दोस्तों, राजनीति की दुनिया में लड़ाई दो तरीके से लड़ी जाती है। एक तो अपने विरोधियों से सीधा मुकाबला कर कर। एक स्थिति तब बनती है जब लगता है पावर के मामले में जितना उनके विरोधी के पास ताकत है उतनी ताकत उनके पास है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, डायरेक्ट ना लड़कर इनडायरेक्टली लड़ना। इसी स्थिति में क्या किया जाता है कि जो शक्ति खोई गई होती है उसे पहले स्मूथली अपने पास लाना और फिर उसके बाद अटैक करना। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस बार जो हुआ है उसमें उन्हें मालूम है कि बीजेपी ने उनके साथ खेल किया है। वो अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए उन्होंने पहले खुद को 2 कदम पीछे खींचा। वहीं से अपने बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री के लिए रास्ता साफ किया और नीतीश सड़क पर उतर पड़े। उनका बेटा निशांत कुमार भी सड़कों पर उतरेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यहां नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच अब एक ही परिवार से जुड़ी 2 अलग अलग राजनीतिक यात्राओं की तैयारी हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के अंतिम चरण पर निकल चुके हैं, तो दूसरी ओर उनके बेटे निशांत कुमार भी अपनी पहली राजनीतिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं? उनकी एक झलक उन्होंने सुपौल में दिखाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच उनकी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में सुपौल के निर्मली में दिया गया भाषण अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल करीब आधे घंटे से अधिक समय तक चले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और पिछले 20 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी राज्यसभा जाने के मुद्दे पर कोई बात नहीं की। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगा है कि आखिर नीतीश कुमार किस तरीके का राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। समृद्धि यात्रा के दौरान निर्मली में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार अपने पुराने राजनीतिक अंदाज में नजर आए। उन्होंने साल 2005 से पहले के बिहार की स्थिति का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि उस समय राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब थी। लोगों को शाम होने के बाद घर से बाहर निकलने में डर लगता था और समाज में विवाद की घटनाएं भी ज्यादा होती थी। उनकी सरकार आने के बाद बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ और विकास के कई काम हुए। दिलचस्प बात यह रही कि करीब आधे घंटे से अधिक समय तक चले भाषण में मुख्यमंत्री ने राज्यसभा जाने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि हाल ही में 5 मार्च को उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। इस घटनाक्रम के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से हटकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा चल रही है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और नई राजनीतिक व्यवस्था बन सकती है। इस स्थिति में बीजेपी का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। दोस्तों, राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद 6 मार्च को मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू की एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं और विधायकों को संबोधित करते हुए कहा था कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन इससे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि बिहार से जुड़े रहेंगे और राज्य के विकास कार्यों पर नजर बनाए रखेंगे। मुख्यमंत्री ने नेताओं से कहा था कि वो बिहार के विकास के लिए पूरी मेहनत से काम करते रहें और जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताएं। बैठक के दौरान कई विधायक भावुक भी हो गए। कुछ विधायकों की आंखों से आंसू भी देखे गए थे। उन्होंने कहा था कि वो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से भावुक हैं, लेकिन उनके फैसले का सम्मान करते हैं। इसी बीच एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया जब 8 मार्च को नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ली। इसके बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि भविष्य में निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ नेताओं का मानना है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जबकि कुछ समर्थक उन्हें सीधे मुख्यमंत्री के रूप में
देखना चाहते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर समृद्धि यात्रा के मंच से नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का जिक्र क्यों नहीं किया, जबकि अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संदेश दिया। यही बात बिहार के लोगों को भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। कहा जा रहा है कि एक रणनीतिक चुप्पी भी हो सकती है। मैसेज उन्हें एक तरह से बीजेपी को दे दिया, बिहार के लोगों को कुछ ना बोलकर दे दिया, विपक्ष को भी अपने मन की बात बता दी। ये भी माना जा रहा है कि वो अभी किसी बड़े राजनीतिक संदेश को सार्वजनिक रूप से देने से बच रहे हैं। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि नीतीश कुमार अपने भाषणों के माध्यम से बिहार की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि भले ही वो राज्यसभा जाएं, लेकिन बिहार से उनका रिश्ता और जुड़ाव बना रहेगा, या फिर बीजेपी के दबाव का अपनी चुप्पी के जरिए इजहार कर रहे हैं। इधर हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए निशांत कुमार भी अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में है। उन्होंने घोषणा की है कि वो बिहार के अभी 38 जिलों का दौरा करेंगे। इस यात्रा का मकसद पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना और संगठन को मजबूत बनाए रखना बताया जा रहा है। सोमवार को उन्होंने पटना के कंकड़ बाग में अपनी मां मंजू सिन्हा को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि वो पूरे राज्य का दौरा करेंगे और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार अपनी यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से करेंगे। ये स्थान महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा हुआ है। खास बात यह भी है कि नीतीश कुमार ने भी अपनी कई यात्राओं की शुरुआत इसी जिले से की थी। निशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश भी लिखा। उन्होंने कहा कि माता पिता जीवन की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मां आज जीवित होती तो उन्हें ये नई जिम्मेदारी संभालते देखकर बहुत खुश होती। यात्रा की शुरुआत से पहले निशांत कुमार ने पटना साहिब गुरुद्वारा और पटन देवी मंदिर में ही भी माथा टेका। उन्होंने कहा कि बिहार की यही खूबसूरती है कि यहाँ आस्था, भाईचारा और आपसी सम्मान की परंपरा सदियों से लोगों को जोड़ती रही है। तो देखा जाए, निशांत कुमार ने बता दिया जिस तरह उनके पिता राजनीति करते हैं वो भी उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। बीजेपी, जो बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चला रही है, उन्होंने कहा कि निशांत कुमार की यात्रा पार्टी का आंतरिक मामला है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार की यात्राएं हमेशा से जनता से सीधा जुड़ने का एक प्रभावी तरीका रहा है। वहीं आरजेडी ने इस पर अलग राय जताई। पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार की यात्रा का मकसद ये दिखाना है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला उन्होंने अपनी इच्छा से लिया है, ना कि किसी के दबाव में। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इन दोनों यात्राओं को काफ़ी अहम माना जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को मजबूत करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर निशांत कुमार के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।